पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले मुकुल रॉय एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। एक हफ्ते में 2 बार ऐसा हुआ है कि मुकुल रॉय की जुबान फिसल गई, जिसके चलते मुकुल की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विवादों में रहने वाले पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक मुकुल रॉय चुनाव होते ही फिर से पाला बदलकर टीएमसी में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस में आने के बाद मुकुल रॉय ने एक बार फिर से कहा है कि पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। ऐसा एक हफ्ते में दूसरी बार है जब उन्होंने अपनी पार्टी टीएमसी को छोड़ बीजेपी की जीत की बात कही। हालांकि उन्होंने त्रिपुरा में टीएमसी के अच्छे प्रदर्शन की बात कही है। मुकुल के इस बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। इसके बाद से मुकुल रॉय की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि भले ही मुकुल टीएमसी में शामिल हो गए हों, लेकिन उनके मन में अभी भी बीजेपी ही है, जिसकी जीत का दावा मुकुल कर रहे हैं। बता दें कि मुकुल रॉय ने नदिया जिले में अपने कृष्णा नगर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था। टीएमसी के उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग पहुंचने पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई, जिस पर मुकुल ने ये बयान दिया कि बीजेपी जीतेगी और टीएमसी हार जाएगी। जिस वक्त वो ये बयान दे रहे थे, उनका निजी सहायक इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद में मुकुल के बेटे शुभ्रांशु ने भी सफाई दी और कहा कि वो डिप्रेशन में है और इस दौरान उनके शरीर में केमिकल का संतुलन कुछ बिगड़ गया है, जिससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। वो सब कुछ भूल रहे हैं। इसकी शुरुआत मेरी मां की मौत से हुई। हम वास्तव में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, लिहाजा उनके बयान का कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि मुकुल की बीजेपी से निपटने की रणनीति भी हो सकती है। दरअसल वो अपने पीएसी नामांकन और विधायक पद को लेकर खुद को मुश्किल में देख रहे हैं। बीजेपी उनकी पीएसी अध्यक्षता के खिलाफ अदालत में गई है और एक विधायक के रूप में उनकी योग्यता पर विधानसभा में सुनवाई चल रही है, जिसका बीजेपी भी विरोध कर रही है। बीजेपी ने मुकुल रॉय को दल बदल कानून के तहत विधानसभा सदस्य से अयोग्य करार देने और लोक लेखा समिति अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग की है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।